देखिए एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 जो है, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उन कॉन्सेप्ट की मदद से हमारे लिए एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन आंसर खत्म कहानी। देखिए अब जैसे देखते हैं, फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनसे तो जब परिचित होना जरूरी है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखिए क्वेश्चन को ना बड़ी सावधानी से पढ़ते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक, छोटी चीजें जानने के बाद अगर गलती होने के चांसेस होते हैं, टीचरों से भी होते हैं। होने के रीजन क्या होते हैं पता है? केयरलेसनेस, लापरवाही। अब मुझसे क्या गलती होगी, छोटी चीजें, इनको क्या वैल्यू दूं। तो हमेशा ठेस कहाँ लगती है? तो छोटे पत्थरों से लगती है। पहाड़ों से कभी लगी है? क्योंकि वहां तो सावधान रहते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन जब छोटे आ जाए तो वहां पे अपने आप को बड़े सुरमा, या एकदम मतलब सुरमा भोपाली है ना, छोले वोले देखे हैं आप लोग, तो उसमें वैसा नहीं समझ लेना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए वन वेरिएबल क्या है हमारा? वन वेरिएबल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल बताने हैं, पॉलिनोमियल बताने हैं जो वन वेरिएबल हो, विच आर नॉट, कौन से नहीं है, आपको इसके रीजन बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? वो एक्सप्रेशन बताने हैं जो पॉलिनोमियल हो और वन वेरिएबल हो। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो जो हमारा डेफिनेशन था उसको याद करते हुए सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, तो क्या पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना, नॉन निगेटिव कौन था? यकोजिना, याद है ना? WWF या WWF तो हमारे जान चलता था, वो याद है ना? यकोजिना एकदम वो बड़ा सा, है ना? तो ये देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशियल इंटीजर जो था हमारा, है ना, तो वो है ना नॉन निगेटिव ही है। प्लस का हाईएस्ट पावर क्या है? प्लस का ही है ना हमारा, और ये भी होना चाहिए प्लस का ही है ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, है ना, क्योंकि ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल, है ना बेटा? सिर्फ इतना बताना है। अच्छा, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल का मतलब क्या? एक ही आदमी पूरी क्लास में एक ही है या कोई एक ही है? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब देखिए, तो कोई एक ही है जो दोस्त दोस्त में है, जो एकदम मतलब दिन रात देता रहता है, एकदम ये है हवाई जहाज है, ऐसे वैसे है ना। तो वन वेरिएबल है ना, इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल है ना बेटा, इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल भी है, एक ही एक्स है। अगर एक्स की जगह कुछ और आ जाता तो ये हमारा नहीं होता। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। अच्छा, ज्यादातर चीजें जो आपको इन क्वेश्चनों में होगा, जो पॉलिनोमियल नहीं होने का कंडीशन होगा, 99.99%, 100 ही समझ लीजिए, कि जिसमें क्या होता है कि आपको वेरिएबल के ऊपर जो नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशियल है उसी के ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देख लीजिए। अब जैसे सेकंड देखते हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है। जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल के ऊपर वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल, है ना बेटा? समझ रहे हो ना क्यों है? दिस इज ए पॉलिनोमियल, है ना हमारा पॉलिनोमियल। ओके, और वन वेरिएबल है, दिख रहा है ना, दूसरा है कहाँ? इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में ही है। ठीक है, डन, ओके डन। अब यहां देखते आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। यहां कुछ चीजें हमें दिख जाएगा, जैसे हमारा 3√t है, 3√t है, और प्लस का t√2 है। तो कांस्टेंट है, ओके है, वेरिएबल है, ओके है, इंटीजर है, नहीं है, कहाँ है? अभी जो हमें, अगर इसको हम ऐसे तो क्लियर कह नहीं सकते ना, तो इसको हम देखने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे। पावर क्या है? जो रूट का फॉर्म होता है। तो रूट पढ़ाई में मैंने आपको कभी बताया होगा कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होता है। तो 3 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस t√2। तो इस t का तो पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, लेकिन इसका नहीं है। ओके, एक्सपोनेंट आप इसको ज्यादा भी जाकर लिख सकते हो,
कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वहां पे भी नंबर नहीं कटेंगे। तो मैं थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा जाके लिख दे रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन में जो आपके जो लैंग्वेज होते हैं वो डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल is not a non-negative इंटीजर, है ना। तो नहीं है ना हमारा, ये तो नहीं है ना, तो इसलिए दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, है ना। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ओके, नॉट ए पॉलिनोमियल। और ये भी तो हमारा वन वेरिएबल है, बट दिस इज वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसको आगे आप वन वेरिएबल लिख दो, नहीं लिखना चाहते हो तो लिख दो, बट दिस इज वन वेरिएबल, ओके, डन, क्लियर। तो ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो आप इसको डिटेल में जाकर के ये चीजें बता सकते हो, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है हम आते हैं फोर्थ पर। चलिए फोर्थ पर देखते हैं। फोर्थ है हमारा y प्लस 2/y, ओके, y प्लस 2/y। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर, पॉलिनोमियल है ना, है ना। अरे बच्चों कैसे है? आपने तो जस्ट ये देखा कि यहां भी पावर 1 है और यहां भी पावर 1 है, लेकिन ये तो जस्ट आपकी शुरुआत है ना। चीज़ों को तो आप देखोगे जैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टीज आपने 1.5 एक्सरसाइज में जो है उससे पहले आपने देखा होगा। क्या होता है बेटा, ये तो है हमारा, लेकिन ये क्या कर दिया सर आपने, ऐसे हो गया। तो क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है? तो नहीं, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, है ना। बट दिस इज वन वेरिएबल, है ना, दिस इज वन वेरिएबल, ओके, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, ओके। ये पॉलिनोमियल है, यस, दिस इज पॉलिनोमियल। क्या है हमारा? यस, दिस इज पॉलिनोमियल, लेकिन क्या ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? पूरी कंडीशन को, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन ये तो आए ही हैं पार्टी में, बुलाया इनको था, ये लोग भी आ गए हैं, है ना। तो वन वेरिएबल तो नहीं हुआ ना, कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल हो गए, बट दिस इज 3 वेरिएबल, है ना। कितने वेरिएबल इसमें है बेटा? 3 वेरिएबल। तो क्या ये कुछ भी है ऐसे ही, कोई बड़ी चीज है? नहीं है ना, बिल्कुल इजी है ना, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिनोमियल जब हमने समझा था तो ये सब सारे टर्म हमारे उसी वक्त क्लियर हो गए थे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे अब हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल जो है वो गिवन है, उनमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ही सिर्फ कोफिशिएंट बताना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। देखिए जैसे अगर हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब हमें कोफिशिएंट जो बताना है वो एक्स स्क्वायर का बताना है ना। कहने का मतलब यहां ध्यान देना है, इन चीजों को तो देखना नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे फिर इसको? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जब किसी भी वेरिएबल के बगल में आपका कुछ भी नहीं है, उसके साइड में कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है? मल्टीपल में 1 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, ओके।
इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तब हम ऐसे एक्स क्यूब ही है हमारा, लेकिन हम इसको और इसको नहीं देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर देखेंगे ना, तो कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, आप फिर कहोगे ना 1 है, साइन के साथ ले जाते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ अगर हम कोफिशिएंट देखें है ना, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में आप देख सकते हो ना, क्या है हमारा π/2 है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है ना, काफ़ी छोटे छोटे और आसान से क्वेश्चन है हमारे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लेते हैं √2x-1 और हमें लिखना है कोफिशिएंट इसका। कोफिशिएंट किसका लिखना है बेटा, कोफिशिएंट किसका लिखना है, तो लिखना है एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर कहीं पर एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात, दिखी नहीं है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो इस टर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन जो है ये हमारे हो गए, काफी इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें पहले तो बाइनोमियल बताना है ना, क्या बताना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 है ना, डिग्री 35। ओके, बाइनोमियल में क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज बाइनोमियल्स, ये हमने समझा था ना, बाइनोमियल्स में कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं ना नहीं होते हैं ना 3 टर्म्स, कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 टर्म्स हमने लिख दिया। मेनी एग्जाम्पल यू कैन गिव, है ना, कितनी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इनका कोई डिफाइन नहीं होता। लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। फिर है हमारा मोनोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। फिर क्या है, मोनोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। मोनोनोमियल्स मीन्स क्या होता है, मेनी ना नहीं ना, क्या होता है आपका, मोनोनोमियल मीन्स एक, तो कोई एक हमने वेरिएबल ले लिया, और डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी, 100। डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी, 100। तो इस तरीके से बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये हमारा क्वेश्चन। आप t की पावर 100 भी ले सकते हो, आप z की भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, दिस इज डिपेंड ऑन यू। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब नेक्स्ट है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आ गया ना, बुखार वाली बात आ गई ना, बुखार चढ़ रहा है ना यहाँ पे फिर से पॉलिनोमियल वगैरह को। तो हम देखते हैं बेटा, फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री मतलब क्या, जो ज्यादा बुखार है सबसे, है ना, हाईएस्ट पावर। लेकिन पॉलिनोमियल तो होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में ना आपको पॉलिनोमियल होगा ही, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें जांच करना होगा कि है कि नहीं है, ऐसे में होगा ही, है ना। तो यहाँ पर देखिए डिग्री हमारा क्या आना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ आप एक ही बार में यही लिख सकते हो, डिग्री ऑफ 5x³ + 4x² + 7x इज 3। क्या है हमारा, 3, है ना, हाईएस्ट पावर यही ना, तो इसकी डिग्री भी यही होगी। डन। सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4 - y²। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ 4 - समझ में आ गया होगा अब तो आपको,
4 माइनस वाई स्क्वायर इज, इसमें क्या ऑपरेशन है, क्या कोफिशिएंट है, ये चीजें नहीं, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो देखना है। तो क्या है यहाँ पर 2, क्या है हमारा 2, तो इसको क्या हो जाएगा, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब थर्ड वाले पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिग्री पॉलिनोमियल तो होगा ही ना, पॉलिनोमियल है तभी तो हम इसका फाइंड कर रहे हैं ना। अब पॉलिनोमियल पढ़ ही रहे हैं, डिग्री ऑफ 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या है, t है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th नंबर है ना। तो डिग्री ऑफ ये तो क्या हो गया, ये हम कहाँ चले आए, यहाँ तो है ही कुछ नहीं। डिग्री ऑफ 3 क्या हो जाएगा, अभी बताया था एक जगह, ध्यान कीजिए, कुछ नहीं होता है तो x की पावर यहाँ पे 0 लेते हैं हम कांस्टेंट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री ऑफ दिस वन इज 0, क्या होता है 0, है ना, क्या होगा 0। डन, क्लियर है। तो इस तरीके से इनका डिग्री हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, है ना। अब 5 क्या है हमारा, देखिए 5 है क्वेश्चन, है ना। 5 क्या है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बहुत इजी है, हमने जब पॉलिनोमियल समझा था, और पॉलिनोमियल के जो हमारा क्या था, हमारा टाइप्स था, है ना, पॉलिनोमियल पापा के बच्चे लोग, है ना, डिग्री क्या थे उनके रिलेशन में आ गए थे, तो यही चीज है हमारा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आ जाते हैं हम लीनियर, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको हम किस में रखेंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक किस में। लीनियर याद कीजिए, नाम से ही पता चलता है, लीनियर याद कीजिए जिसकी पावर क्या हो, याद आ गया, क्या आ गया 1, है ना। तो क्या हो गया, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको लीनियर, क्या लिखेंगे हम इसको लीनियर, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, है ना। क्यों हो गया क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, क्या है हमारा हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। समझ रहे हैं ना बात, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं। देखिए सेकंड नंबर देखिए, सेकंड है हमारा x माइनस एक्स क्यूब। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 3, हाईएस्ट पावर 3 होगा तो वो क्या हो जाता है हमारा क्यूबिक, क्या हो जाता है क्यूबिक, क्या होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है ना। अब आपको लग रहा होगा ना ये बहुत इजी है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2। तो हाईएस्ट पावर 2 अगर है तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे भी परिचय हो जाइए, जान पहचान लीजिए इनको भी, ये भी आगे आएंगे, क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें वैसे अभी डिलीटेड सिलेबस के अंदर डिलीट कर दे रहा है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर का वेटेज अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं, वो बात हम 10th में करते हैं। अभी फिलहाल हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है ना। कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा लीनियर, क्या हो गया, पहली बार इसे लिख रहे थे लेकिन अभी आए हैं भाई साहब, है ना। तो नोमियल, ओके डन। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर है हमारा, क्या है 3t है, तो 3t। अच्छा यहाँ पे तो अगर आपको ऐसे बोले कौन से टर्म होंगे तो बाइनोमियल हो जाएंगे ना, लेकिन है क्या लीनियर है, पावर के हिसाब से, क्वाड्रेटिक डिग्री के हिसाब से क्या बोल देंगे इसको, डिग्री के हिसाब से क्या बोल देंगे, ये हमारा लीनियर है। लेकिन अगर ऐसा टर्म के हिसाब से बोले तो बाइनोमियल हो गया। चलते आते हैं यहाँ पर, अब इसकी जो 3t में हाईएस्ट पावर क्या है, ये भी तो 1 ही है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे लीनियर, क्या लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। डन, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये काफी आसान दिख रही है ना। तो अब नेक्स्ट 2 रह गया, इन 2 को देख लेते हैं बेटा। ये है हमारा नेक्स्ट 6 नंबर, r स्क्वायर
अब देखिए क्वाड्रेटिक में तो जब भी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हमें पढ़ाया जाता है ना, तो हम यही जानते हैं ax² + bx + c, तीन टर्म आते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं है। पावर हाईएस्ट अगर 2 आ जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक के अंदर गिन लेते हैं। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। ओके, क्वाड्रेटिक है ना, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है ना, काफी इजी सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है हमारा, 7x³ है। एक ही टर्म है लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इसके हिसाब से इसको हम किस में काउंट कर देंगे, तो क्यूबिक में काउंट कर देंगे। किस में करेंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है ना। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको थोड़ा वैसे बताना चाहूंगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमने देख लिया, लीनियर क्वाड्रेटिक ये सब भी हमने देख लिया। एक इंपॉर्टेंट है हमारा जीरो पॉलिनोमियल भी, है ना। जीरो पॉलिनोमियल भी, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं। ओके, तो ये सारे पॉलिनोमियल हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज के लिए, इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।